सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का आज की क्लास के अंदर स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है मूविंग एवरेज का सेकंड पार्ट है, राइट। और सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या शेयर करने वाले हैं, आज मैं मूविंग एवरेज के बारे में बताऊंगा कि उसको प्राइस एक्शन के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। प्रॉपर देखिए, कल मैंने एकदम सिंपल बताया था मूविंग एवरेज होता क्या है, कितने प्रकार की मूविंग एवरेज होते हैं, राइट। और हाँ, उसका यूट्यूब के अंदर वीडियो आ चुका है, आप अगेन उस वीडियो को बार बार देखिए। उसके बाद भी अगर आपको डाउट आता है तो आप प्लीज मुझसे पूछेगा। लेकिन मूविंग एवरेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है वो मैं आज अगेन रिपीट करूंगा, राइट। और उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले हाँ, उसका वीडियो यूट्यूब के अंदर अपलोड हो चुका है, तो आप यूट्यूब के अंदर जाइए। जो हमारा चैनल है स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी या स्काई एफएक्स एकेडमी के नाम से जानेंगे, आपको डालेंगे, वहां पे टाइप करेंगे तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल दिख जाएगा। उस यूट्यूब चैनल को आप देखिए, वहां पे प्रॉपर कल का वीडियो अपलोड होगा। आज का जो वीडियो है वो कल मिल जाएगा आपको यूट्यूब चैनल के अंदर। और यूट्यूब चैनल में ओपन फॉर ऑल है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं किसी पेड की तरह करता हूँ, मतलब किसी इसमें पेड के लिए मतलब आपसे मैं कुछ पेमेंट लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओपन फॉर ऑल है। और यूट्यूब में वही वीडियो अपलोड हो गए जो ऑलरेडी पुराने वीडियो, जैसे आरएसआई का वीडियो ऑलरेडी पहले से था इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया, बेसिक का पहले से था तो मैंने अपलोड नहीं किया, राइट। आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे प्राइस एक्शन के साथ हम मूविंग एवरेज को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि ये गोल्ड है, वाह, मजा आ गया। अभी अपनी एक पोजीशन होल्ड है गोल्ड के अंदर, और गोल्ड ने तो मौज करा दी। वो चल, आज गोल्ड में मैंने सेल में भी 60 पिप निकाले और अभी लगभग लगभग 50 से 60 पिप निकाले, प्लस एक अभी भी मेरा ट्रेड होल्ड में है, राइट। मैंने इसके ब्रेकआउट के बाद जब ये H4 की कैंडल क्लोज हो गई थी, H4 की कैंडल क्लोजिंग के बाद मैंने जब मार्केट 55 के आसपास गया था, वहां से मैं अगेन बाय लिया था। और 7:30 के बाद 7:30 के आसपास H4 क्लोज होता है, तो यहाँ से मैंने बाय लिया था। और एक ट्रेड मेरा ऑलरेडी यूरो यूएसडी में भी मैंने एक होल्ड करके रखा हुआ है। जो मैंने फोरकास्ट में भी बताया था कि अब ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, मैंने आपको H4 के टाइम फ्रेम पे बताया था। और मैंने बताया था कि यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, दिस दिस वे, राइट। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, किस चीज के लिए मैंने यहाँ पे बताया था। और यहाँ से मैंने बोला था यहाँ से ब्रेकआउट हो और रिटेस्ट करे, अगर रिटेस्ट करता है तो हम यहाँ पे, तो वही हुआ। H1 के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, देन रिटेस्ट किया, देन मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, बहुत शानदार। अभी भी मेरा ट्रेड चल रहा है। और जो मेरा टीपी है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, मेरा टीपी 1.073 तक रहेगा, राइट। जीबीपी यूएसडी में भी ऑलरेडी मैं 2-3 पेयर में ट्रेड कर चुका था, इसलिए मैंने नहीं किया, बट जीबीपी यूएसडी का भी बहुत अच्छा ट्रेड था जो मैंने बताया, राइट। चलिए लेट्स सी। ओके, 1 मिनट भाई, क्या हो गया? हम्म, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज के बारे में, ठीक है। तो हम एक पेयर ओपन कर लेते हैं जिसमें हम ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। और यस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक मूविंग एवरेज दिख रहा है, मूविंग एवरेज 200। देखिए, अगर आप लोग दो तरीके से देखो, अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, राइट, देखो मूविंग एवरेज हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। तो मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है, अगर आप स्कैल्पिंग भी करना चाहेंगे तो स्कैल्पिंग में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज आपको, अगर मैं बात करूं मूविंग एवरेज की, तो अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बट कभी भी आरएसआई हो, मूविंग एवरेज हो, इनफैक्ट कोई भी इंडिकेटर हो, कभी भी ओनली इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड प्लान नहीं करिए, राइट। ये मैं आपको पर्सनली एडवाइस दूंगा कि सिर्फ इंडिकेटर के बेस पे आप ट्रेड नहीं लीजिए, राइट। इंडिकेटर के साथ आपको प्राइस एक्शन का भी सपोर्ट चाहिए, प्राइस एक्शन इन द सेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट के साथ ट्रेड प्लान करिए, या कोई पैटर्न के साथ अगर आप ट्रेड प्लान करेंगे तो बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, राइट। तो दोनों चीजें जो मैंने आपको बताई थी कि आपको जब भी आपको ट्रेड प्लान करना हो, कुछ भी करना हो, तो प्राइस एक्शन के साथ अगर आप ट्रेड प्लान करेंगे, मूविंग एवरेज वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले, राइट। चलिए लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको सेटिंग बताई थी, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। आज मैं मूविंग एवरेज 200 के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पे आपको टाइप करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, राइट। तो इसको बोलते हैं ईएमए मूविंग एवरेज, एक होता है एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज, इसको बोलते हैं ईएमए, राइट, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, राइट। तो यहाँ पे टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। यहाँ पे मैंने लगा दिया और यहाँ पे अपन ने सेटिंग सुधार ली।
तो यहाँ पे लेंथ को 200 करना, लेंथ को कितना करना है 200 करना, ठीक है। स्टाइल पे जाके आपको ये जो स्मूथ लाइन है इसको डिक्लाइन कर देना है, क्योंकि हम सिर्फ 200 मूविंग एवरेज का अभी इस्तेमाल करेंगे, राइट। और आज आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है 200 मूविंग एवरेज। कलर हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर, जैसे मैंने यहाँ पे व्हाइट रखा है, प्लस आप यहाँ पे थिकनेस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, आप इतनी रखना चाहें इतनी इतनी रख सकते हैं, इतना रखना चाहते हो इतना, मैं इतना। कलर आपको येलो रख, ब्लू रखना है, जो भी रखना है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप रख सकते हैं, राइट। 1 मिनट, ठीक है। अब मूविंग एवरेज को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, वही चीज प्राइस एक्शन के साथ, रेजिस्टेंस सपोर्ट के साथ यूज करेंगे, बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। और दोनों तरीके से आप देख सकते हो, अगर आप स्कैल्पिंग के लिए ट्राई करना चाहें स्कैल्पिंग के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो मैंने पर्सनली यूज किया, राइट। सेकेंड थिंग, अगर आप स्विंग ट्रेड में जाना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड के हिसाब से भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले अगर हम गोल्ड पेयर को ही देख लेते हैं, गोल्ड पेयर को अगर मैं देखूं, चलो ये गोल्ड को थोड़ा सा मैं किसी और पेयर में चलता हूँ, क्योंकि ये मेरे ऑलरेडी जोन्स हैं, मैं इनको नहीं छेड़छाड़ी करना चाहता हूँ, तो मैं एक और ओपन कर लेता हूँ, यूएसडी, ठीक है, ओंडा का कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। तो यहाँ पे अब आप देखिए, मैं ना कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर, मैं सिर्फ एक चीज कर रहा हूँ, वो ये है, इसको हम यहाँ पे ओके ओके ओके, ओके ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, लुक एट, अगर हम स्विंग ट्रेड के हिसाब से देखते हैं, ओनली स्विंग ट्रेड के हिसाब से देखेंगे, हम कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे प्रॉपर, अगर आप ध्यान से देखें स्विंग ट्रेड के हिसाब से, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये डेली स्विंग ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए देखें, अगर आप यहाँ पे देखें, इस मूविंग एवरेज को ध्यान से देखो, राइट। अगर आप देखो यहाँ पे, ये एक जोन था, राइट। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मूविंग एवरेज को सिर्फ आप इसलिए इस्तेमाल मत करिए, राइट। 1 मिनट बॉस, थोड़ा सा इसको इसको मैं थोड़ा सेटल कर लूंगा। ओके ओके, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, अब ये एक जोन था, अगर अपन देखें तो ये एक जोन था, राइट। यहाँ पे अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, अब ये एक जोन था, दिख रहा है आप लोगों को, ये प्रॉपर एक जोन, ठीक है। इसको अच्छे से मार्क कर लेते हैं, इसको हम और डार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मूविंग एवरेज जैसे ही है, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे अगर देखिए, तो यहाँ से मार्केट ने ये डेली के बेसिस पे यहाँ पे मूविंग, मैंने क्या कल बोला था, जब भी मूविंग एवरेज और कैंडल के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी, तो मूविंग एवरेज कैंडल को अपनी तरफ खींचनी, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर वो अपनी तरफ खींचता गया। जैसे ही आपको मूविंग एवरेज के आसपास आपको यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन, एक तो प्राइस एक्शन का हमने इस्तेमाल किया, प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन का इस्तेमाल क्या किया, सबसे पहले हमने प्राइस एक्शन मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, अगर हम प्रीवियस मार्केट में भी ड्रॉ करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट जोन था। तो सबसे पहली चीज, एक तो प्राइस एक्शन मिल गया हमें, तो दूसरी चीज हमें यहाँ पे एक कैंडल भी मिल गई, यहाँ पे अगर आप बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, मूविंग एवरेज ने एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे दी कि अगर आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से मार्केट मूविंग एवरेज यहाँ से सपोर्ट भी ले रहा है मूविंग एवरेज का। तो ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे करंट पे बात करते हैं, ओके, अगर हम करंट मार्केट की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर एक रेजिस्टेंस, और तगड़ा रेजिस्टेंस है, छोटा मोटा नहीं है। 1906 1902 वाला जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, राइट। अब मूविंग एवरेज के हिसाब से भी मार्केट इस कैंडल के बाद इसने नीचे क्लोजिंग दे दी, प्लस अगर आप यहाँ पे देखो तो इसने एक रेजिस्टेंस को भी, सपोर्ट को भी ब्रेक किया। इसका मतलब है हम यहाँ से सेल के लिए देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सेलिंग यहाँ पे देखी जा सकती है अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज। क्लियर यहाँ पे, तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस के साथ हम इसका, अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया, तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेके चलेंगे कि हाँ, अब आप यहाँ पे सेल अब डाल सकते हो, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे है, तो लंबे टाइम फ्रेम के लिए आप यहाँ पे या लॉन्ग टर्म का टारगेट रख के आप डाल सकते हैं, राइट। जैसे H4 की अगर हम बात करें, राइट, अब H4 के अंदर भी वही हुआ, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहां से मार्केट ने सबसे पहले तो एक H4 का एक जोन था, ये आपको दिख रहा होगा, चलो मैं लाइन के थ्रू ही ड्रॉ कर देता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक जोन था,
लुक इट, राइट। देन इसके बाद ये एक जोन था, इस जोन का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, साथ में मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट दे दिया। 1 मिनट, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसने जोन का भी ब्रेकआउट दिया और साथ में यहाँ पे क्या कर दिया, मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया, राइट। तो और प्लस जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पे इसने एक तो रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक दिया, फिर ये नीचे गया, फिर इसको सब यहाँ पे टेस्ट करने आया। जब टेस्ट करने आया तो यहाँ पे मूविंग एवरेज को भी वो टेस्ट किया और नीचे की तरफ उसने एक बड़ी सी एंगल्फिंग कैंडल कंफर्मेशन दे दी, और यहाँ से हम समझ सकते थे कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे मिल चुकी है। दिस इज कॉल्ड मूविंग एवरेज। अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें तो हम यहाँ पे इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, मूविंग एवरेज के रूप में। ये बहुत अच्छा। अब आते हैं छोटे टाइम पे, अगर हम यहाँ पे जाएं M1 के M5 के टाइम पे या M15 के टाइम पे, करंट मार्केट में आपको दिख जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए मार्केट में दोनों तरफ से डिस्टेंस ऊपर की तरफ गई, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, आप देखिए ये परसों की बात है, वो फ्राइडे की बात है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ये अगर आप देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, प्लस यहाँ पे अगर आप देखो तो रिटेस्ट किया, और यहाँ से मार्केट ने एकदम बूम कर दिया। तो ये मूविंग एवरेज के एक साइन होते हैं कि यहाँ पे मार्केट, अगर आप M5 में जाएंगे तो आपको, और स्कैल्पिंग के लिए M5 ही बेस्ट है, बेस्ट है M5 अगर आप जाना चाहें, राइट। जैसे अगर आप दिन भर अगर आप मार्केट देखें, अगर सिर्फ मूविंग एवरेज के टाइम के बेस पे अगर आप ट्रेड करना चाहें, वैसे तो यहाँ पे जोन भी था, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। यहाँ से मार्केट गया, फिर मूविंग एवरेज को फिर कर, फिर ये ब्रेकआउट दिया, एक ब्रेकआउट देके फिर नीचे आया, फिर इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फिर सेल, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे की तरफ डायरेक्शन दी, फिर ये सेल, फिर यहाँ से इसको ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट, फिर नीचे की तरफ, फिर यहाँ से इसने ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ बुलिश एक साइन दिया, और ये एक साइन था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। इस तरह से हम यहाँ पे मूविंग एवरेज को कंसीडर कर सकते हैं, राइट। अब आप थोड़ा सा और चीजों को अगर अंडरस्टैंड करें यहाँ पे प्रॉपर, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। देखो पहला क्या मैंने बताया, प्राइस एक्शन, दूसरा कैंडल। अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आप प्रीवियस मार्केट को उठा के देखें तो ये एक प्रॉपर तरीके का एक जोन था, ये एक जोन था। मैंने ऑलरेडी, मेरा जोन है, मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर करके रखा है, और आप जितने भी लोग ग्रुप में हैं उनको पता है कि जोन कितने रिस्पेक्ट करते हैं, कितने अच्छे तरीके से। एक जोन था। अगर हम करंट मार्केट में देखें तो ये भी एक जोन था M5 का, ये भी एक जोन था। तो हमें यहाँ पे मिल गया क्या, ऊपर की तरफ से, देखो यहाँ पे पहली बात तो मूविंग एवरेज मिला, प्लस हमें यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिल गया। यहाँ पे जैसे इवनिंग स्टार बनाया, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे वेरियस कैंडल साइन किया, इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जैसे ये देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट देन रिटेस्ट देन बूम, ब्रेकआउट देन रिटेस्ट देन बूम। तो ये एक साइन था, बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज के मिल सकते हैं, राइट। सर कंफर्मेशन मिलने के बाद भी, ट्रेड लेने के बाद भी मार्केट अपोजिट जाने लगती है तो लगता है गलत चीज से कट कर दिया। पंकज जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर कंफर्मेशन लेने के बाद भी, देखो ये पेशेंस आपको धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा। जैसे कि मैं अगर आपको आज आज के मार्केट आज के मार्केट अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आज मार्केट ने कितना परेशान किया, कितना, मतलब मेरे भी 2-4 बी गए। अब आप यहाँ पे देखो मार्केट में मैंने 1-2 बी मैंने भी खाए, राइट, क्योंकि जब मार्केट में 25-30 पे पाता है तो मैं बी डाल देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखो प्रॉपर, तो यहाँ पे मार्केट, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें चीजों को, तो यहाँ पे मार्केट ने कितना परेशान किया। M15 में पहले कंफर्मेशन, फिर देन बी, देन इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया, यहाँ पे 53 पे भी मेरे ट्रेड थे, 54 पे भी ट्रेड थे, राइट, 55 पे भी ट्रेड थे। तो कुछ ट्रेड मैंने यहाँ पे क्लोज किए, देन इसके बाद फिर मार्केट ने मेरे सारे बी लिए, राइट। देन इसके बाद मैं जब ये H4 के कैंडल, तो देखिए मार्केट में मैं हमेशा बोलता हूं कि ट्रेड लेना आपके हाथ में है, लेकिन वो ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाएगा, लॉस में जाएगा, ये आपके हाथ में, राइट। आपका काम है ट्रेड में SL के साथ छोड़ना, बी के साथ छोड़ना। मार्केट कितने टाइम, अब जैसे आपने बोला कि, और हाँ एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, कोई भी चीज होती है ना सर, प्रैक्टिस के साथ आती है, राइट। अगर आपने तो कोई ट्रेड लिया है, मार्केट आपने बोला कि अगेंस्ट जाता है, मार्केट किसी के भी अगेंस्ट जा सकता है। आपको क्या लगता है हमारे अगेंस्ट नहीं जाता या मेरे अगेंस्ट नहीं जाता, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में सेलिंग के लिए लिया था, राइट, 63 पे मेरा सेल था,
तो आपको क्या लगता है, क्या ये 63 वाले जोन को ब्रेकआउट नहीं दे सकता था? दे सकता था, 100% दे सकता था, क्यों नहीं दे सकता था? मैंने यहाँ पे लिया 53, 54, क्या ये 52 वाले जोन को, 53 वाले जोन को ब्रेकआउट नहीं दे सकता? दे सकता था, 100% दे सकता था, लेकिन मेरा एसएल मेरे कंट्रोल में, दैट्स ऑल कथा। मेरे बजट के अंदर है कि मैं इतना ही एसएल ले सकता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लेता हूँ। तो जब भी आप ट्रेड लो तो आपको एसएल को डिफाइन, देखो ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेड में विनिंग ट्रेड में क्लोज करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेडिंग में एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? वो ये है कि ट्रेडिंग में आपको एक चीज और करना है, वो ये है अपने रिस्क को मिनिमाइज करना भी ट्रेडिंग स्किल। ये भी मैं आपको बता दूं, राइट? तो सिर्फ ट्रेडिंग में पैसा कमाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, रिस्क को कम से कम करना, पैसे को सेव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आपके कंट्रोल में एसएल है, आप एसएल के साथ आप ट्रेड लीजिए। आप इस चीज से परेशान होना बंद हो जाइए कि सर मैं ट्रेड, देखो और एक और बात बताता हूँ, दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी है, चाहे आप कैंडल स्टिक पैटर्न हो, प्राइस एक्शन हो, कोई भी चीज है, आप कभी भी सिर्फ और सिर्फ, जैसे कई बार होता है ना कि सर ऐसा होता है वैसा होता है, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी हो सर, 100% कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। आपने ट्रेड लिया, 50% ट्रेड आपके विनिंग ट्रेड में जाएंगे, 50% ट्रेड आपके लूजिंग ट्रेड में भी बिगिन शुरुआत में जाएंगे। तो वो जो लूजिंग ट्रेड है उनसे परेशान नहीं होना, सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान देना। जो लूजिंग ट्रेड है उससे अपने को परेशान बिल्कुल भी नहीं, और जो विनिंग ट्रेड है उनसे हमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना, क्योंकि हो सकता है आज आपका प्रॉफिट है, कल आपका लॉस भी हो सकता है, राइट? तो कोई भी स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करती, पहली चीज तो आप ये, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, मूविंग एवरेज को भी मार्क, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, चाहे वो आरएसआई हो, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, चाहे कैंडल स्टिक पैटर्न हो, कुछ भी हो, 100% कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। आपको उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको प्लान करना, आपको अपने एसएल के साथ ट्रेड जाना है, आपको एसएल पहले डिफाइन कर लेना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एसएल पहले डिसाइड करिए कि मेरा इतना एसएल है, क्या वो मेरे बजट में है कि नहीं है, ये ध्यान, दैट्स ऑल, राइट? तो हम मूविंग एवरेज के बारे में बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक थोड़ा हट गया, ठीक है? तो मूविंग एवरेज 200 की बात करें, राइट? अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, मैं H1 के टाइम फ्रेम पे अगर जाता हूँ, राइट? अब आप देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज, यहाँ पे आप देखो, अगर अच्छा मैं यहाँ पे था, हाँ इसमें देख रहे थे, ठीक है? अब अगर H1 के टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लुक एट, यहाँ पे मार्केट प्राइस एक्शन के साथ भी हमें मैच करना है, ये भी ध्यान देना, राइट? तो पहली बात तो ये रिस्पेक्टेड जोन है, अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये एक प्रॉपर एक रिस्पेक्टेड जोन है। तो हमने ये पहले, अब आपके रेजिस्टेंस सपोर्ट तो ड्रॉ होंगे ना, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो भी आपके ड्रॉ होंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं ड्रॉ किए होंगे, राइट? ये, अब आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कल मार्केट ने इस एरिया को, क्योंकि मूविंग एवरेज हर दिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा बड़े टाइम, जैसे कल इसने बढ़िया H1 के टाइम फ्रेम पे इसको ब्रेकआउट दिया, ऊपर क्लोजिंग दी, देन रिटेस्ट भी किया, तो आप ब्रेकआउट के बाद भी ट्रेड ले सकते थे और तुरंत भी ट्रेड ले सकते थे, डिपेंड करता है आपके ऊपर, और कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज ने आपको बाइंग के लिए दी। तो ये कंफर्मेशन थी। जैसे अब हम क्या देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर मूविंग एवरेज के अंदर, राइट? अगर हम यहाँ पे देखें तो H4 में मार्केट, अगर आप देखो, मैं क्यों बोल रहा हूँ 84 वाला इंपॉर्टेंट जोन है, वैसे तो 78 वाला भी है, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन है 84। मार्केट 84 तक जा सकता है, अगर आप 84 तक जाएगा तो H4 के टाइम फ्रेम पे डिपेंड करेगा, अगर ये मूविंग एवरेज को टच करता है और नीचे की तरफ, यहाँ तो एक अगर मैं बात करूं तो हाई रेजिस्टेंस जोन भी है, ये एक हाईली रेजिस्टेंस जोन है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये एक हाईली रेजिस्टेंस जोन भी है, प्लस यहाँ पे अगर मूविंग एवरेज के साथ टच करता है और नीचे की तरफ कोई डायरेक्शन देता है, तो ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है, प्राइस एक्शन प्लस कैंडल प्लस मूविंग एवरेज के साथ हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं और टीपी आप यहाँ तक रख सकते हैं। दूसरी चीज, जब मैंने आपको मूविंग एवरेज 200 के बारे में कल बताया था, तो कोशिश करिए जब मूविंग एवरेज 200 के नीचे हो आप, तो सेलिंग के बारे में सोचिए। मूविंग, इसका मतलब क्या है, मूविंग एवरेज मार्केट के बारे में बताता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड। अगर मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे है तो समझ लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में, राइट? जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट ने सीधे को ब्रेकआउट दिया, इसका मतलब है मार्केट डे, मैं डेली के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, अभी तक क्या था मार्केट अप ट्रेंड में, ये दिस दिस देन इसके बाद यहाँ, राइट? बड़े टाइम फ्रेम पे जाते तो आपको अप ट्रेंड में मिलता है, अगर आप वीकली में चले जाएंगे तो ये बहुत बुलिश अप ट्रेंड है। अगर आप देखो कब से ये अप ट्रेंड में ही है, मार्केट डाउन ट्रेंड में गई नहीं, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें अप ट्रेंड मिला। अब H4 के टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखते हैं तो ये डाउन ट्रेंड में है मार्केट, आप देखिए यहाँ, और अधिकतर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं,
तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप बहुत वीकली और डेली के तो देखोगे नहीं, सिंपल है, H4 H1 M15 M30 ये H1 का ही देखेंगे ना, क्लियर। तो ये एक संकेत है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो ये डाउन ट्रेंड में मार्केट है, तो हम यहाँ पे सेलिंग के बारे में ज्यादा सोचेंगे। अब सेलिंग के बारे में कहाँ सोचेंगे, यहाँ बट ऐसा नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम पे आप फिर बाइंग की तरफ भी आप सोच सकते हैं, जब आप M15 में जाते हैं या M5 में जाते हैं, डिपेंड करता है आप क्या किस, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखिए तो मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद यहाँ पे साइडवेज आया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये दोनों जोन थे। हम प्राइस एक्शन के साथ कैसे इस्तेमाल करना बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, साइडवेज गया, तो मार्केट ने ये जोन को ब्रेकआउट किया, प्लस इसने मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया, प्लस ऊपर गया, देन रिटेस्ट किया और यहां से बूम। तो आप यहाँ पे बाय कर सकते पहला M15 में। अगर आप और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते तो अगर आप जो देखो, अब डिपेंड करता है रेजिस्टेंस सपोर्ट आपके किस तरह से किस तरह के जोन निकाल। जैसे यहाँ पे भी आपको एक M5 के अंदर यहाँ पे भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिली, देखिए आपने यहाँ पे टच किया, देन बूम, यहां से मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया। स्कैल्पिंग के लिए आप रिटेस्ट, अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड लेते 59 पे भी, तो ऐसा नहीं था कि आपको बिल्कुल भी मार्केट ने प्रॉफिट नहीं दिया। अगर इसके बेस पे ट्रेड लेते तो आपको लगभग लगभग मार्केट ने 20 to 30 पिप दिया, और स्कैल्पिंग में इतना ही पिप चाहिए, 10 से 20 पिप के बीच में ही स्कैल्पिंग रखिए। देन इसके बाद यहाँ पे, देन इसके बाद ये नीचे साइडवेज रहा, इसको ब्रेकआउट दिया, देन इसके बाद इसने इसको ऊपर की तरफ चला गया। तो ये एक स्ट्रेटजी है जहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, राइट। तो ये आप यहाँ पे आप इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं मूविंग एवरेज का, राइट। प्लस किसी और पेयर में भी अगर हम देखें यहाँ पे, चलो हम देखते हैं USD कैड, जो कोई भी पेयर है हम यहाँ पे उठा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले H4 में चलते हैं। अब आप H4 में देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट। देखो अगर आप H4 में देखें तो मार्केट किस में है, अप ट्रेंड में है अब, ठीक है। यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में था, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये देखिए, अब मैं हमेशा बोलता हूँ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करें, जैसे लाइक दैट ये यहाँ पे एक जोन था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, और यहाँ पे मार्केट ने अब देखो सपोर्ट देखोगे, यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर इसने मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम बाय देख सकते, सेम अभी मार्केट जहां पे आ रहा है, अगर आप यहाँ पे पहले मैच करिए, क्या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट है, डेफिनेटली है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये एक जोन, पहली बात तो ये एक जोन है, दूसरा अगर आपको यहाँ पे ये एक जोन, पूरा एक जोन है। तो अगर मार्केट आपको इस जोन के आसपास मिलता है आगे, और मूविंग एवरेज के ऊपर ही डायरेक्शन दे देता है बाय के लिए, तो आप हम यहाँ पे भी बाय ट्राई कर सकते हैं USD कैट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो एक तो प्राइस एक्शन प्लस आपका मूविंग एवरेज। तो इस तरह से अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं M5 में, तो M5 में भी यही कर सकते हैं, मूविंग एवरेज के नीचे हमें सेल करना है, ऊपर हमें बाय करना, राइट। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है, मैं पहले इसको हटा देता हूँ, यस, ये डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को, मार्केट एकदम शार्प नीचे आ गया यार, बोल दो कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखो आपको अब ये चीज ध्यान से देखना, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया इसने, यहाँ पे ब्रेक किया, देन इसके बाद रिटेस्ट, यहाँ पे सेल करिए, सेल करिए, देन इसके बाद डाउन, फिर ये अपनी तरफ खींच रहा है। मैंने क्या बोला था, मूविंग एवरेज हमेशा कैंडल स्टिक को अपनी तरफ खींचेगा। देन इसके बाद ये मार्केट ऊपर की तरफ गया, राइट। यहाँ पे अब देखो, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे मार्केट ने ऊपर गया ही नहीं, तो मैंने क्या बोला, हर एक स्ट्रेटेजी आपको 100% रिजल्ट नहीं देगी, ये भी आपको ध्यान देना। देन इसके बाद अगर आपने ब्रेकआउट देख, अगर आप यहाँ पे आप ट्रेड भी लेते, अब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ SL की कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते भी तो आपका SL कितना होता है, ये होता है, ये SL होता है यहाँ पे कितना, मुश्किल से आपका 4 2 3 4 5, तो आपका SL चला जाता, कोई बात, चला गया, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक ट्रेड भी लेते, ब्रेकआउट हुआ मूविंग एवरेज के बेस पे, देन इसके बाद अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया होता, तो आप यहाँ पे देखिए, आपका SL अगर इसके ऊपर होता या इस कैंडल के ऊपर, TP कितना मिल जाता आपका, 4 पिप का SL जरूर गया, लेकिन आपको यहाँ पे 20 पिप का TP मिल गया। जैसे यही होता है SL की इंपॉर्टेंस। देन इसके बाद अगेन अगर आप देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, देन इसके बाद नीचे, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट, देन रिटेस्ट, तो यहाँ पे अगर आप देखो, इसके बाद अगर आप देखिए तो ये कितनी अच्छी डायरेक्शन मार्केट ने यहाँ पे दी, मूविंग एवरेज के नीचे ही यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट किया, देन इसके बाद नीचे। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, देन इसके बाद नीचे, यहाँ पे, देन इसके बाद इसको फेक ब्रेकआउट, देन इसके बाद नीचे। तो ये अब अगर मार्केट में क्या करेंगे, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे कोई भी अगर अच्छी कैंडल यहाँ पे बनाता है बुलिश, तो हम यहाँ पे साइन किसका देखेंगे, मूविंग एवरेज में बुलिश की तरफ देखेंगे, राइट। तो ये एक रिजल्ट है, ये एक मूविंग, और मैं बार बार बोल रहा हूँ मूविंग एवरेज जस्ट एक इंडिकेटर है, उसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं होना, राइट। हम प्राइस एक्शन के तहत चलेंगे, हमारी जो स्ट्रेटजी है बेसिकली जोन वाइज, या हम चार्ट पैटर्न के ऊपर जो भी पैटर्न बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, जिसके बेस पे भी आप ट्रेडिंग करते हैं उसको हमें लेके चलना है, दैट्स ऑल। करता हूं, हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हमें अपने आप को आपको मैनेज करनी है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, अगर हम अपनी बात करें तो ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो मूविंग एवरेज, अब एक और चीज है, जैसे ये तो 200 मूविंग एवरेज है, लेकिन अगर आप इसको देखिए क्रॉस वाले को थोड़ा सा देखो, समझना कुछ मुश्किल नहीं है। किसके लिए नहीं है, अगर कोई इंसान ऐसा है, अगर कोई इंसान ऐसा है जो मतलब मार्केट में प्रैक्टिस कर चुका है थोड़ा बहुत भी मार्केट के बारे में, तो मूविंग एवरेज को समझ सकता है, राइट। बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, लेकिन हाँ, मूविंग एवरेज 200 का इस्तेमाल जरूर आप करिए बाइंग और सेलिंग के लिए। जैसे आप यहाँ पे देखिए ऑयल के ऊपर, देखिए कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर आप यहाँ पे मूविंग एवरेज के रिजल्ट की बात करें, तो यहाँ पे आप देखिए कितने अच्छे मार्केट ने रिजल्ट दिए, देखते हैं, चलिए। देखिए अब आप यहाँ पे देखें तो मार्केट यहाँ पे 200, सिर्फ हम 200 के बारे में देखेंगे, हम अभी इसके बारे में नहीं देखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे मार्केट दिस नीचे आया, मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया, फिर देन इसके बाद मूविंग एवरेज का अगेन सपोर्ट लिया, बढ़िया प्रॉफिट, देन अगेन नीचे की तरफ आया। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया तो यहाँ पे सपोर्ट लिया ऊपर, देन इसके बाद सपोर्ट। तो ये कायदे से एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का भी काम कर रहा है। देन इसके बाद आप देखिए यहाँ ब्रेकआउट, अब यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दी ऊपर की तरफ, जब यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ पे ब्रेकआउट के, जैसे ये फेक ब्रेकआउट हो गया, वो तो देखो हर प्राइस एक्शन भी इस तरह से करते हैं। मैं अगर आप यहाँ पे देखिए, ये ब्रेकआउट, देन रिटेस्ट, और यहाँ पे आप सेल, देन इसके बाद ऊपर गया। अब देखो यहाँ पे आपको कोई डायरेक्शन नीचे की तरफ नहीं, ऊपर बुलिश हुई क्लोजिंग, यहाँ पे आप रिजल्ट देखते। अगर आपने इसके थोड़ा सा, क्योंकि देखो टाइट एसएल कभी मत रखिए, एकदम चिपका के मत रखो कि मूविंग एवरेज से चिपका के 5-10 पिप के ऊपर ही रखो, राइट। तो यहाँ पे अगर आप बाय करते, देन बूम, रिजल्ट देखो आप। देन इसके बाद यहाँ पे, अब आप यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं, क्योंकि बाय की डायरेक्शन दी है तो एसएल जाता है, तो एक आध एसएल जाएंगे बस। हर चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, मतलब 100% कुछ भी नहीं होता, राइट। अब अगर आप ऑयल के बारे में देखें, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहें, तो अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, राइट। अब लेकिन आपको यहाँ पे क्या देखना है, क्या यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन है, क्या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट है, अगर है तो हम जाएंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर ये इस पेयर पे हम चले जाते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप देखो ऑयल आपको एक बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगा। अब आप बोलोगे सर किस लिए देगा, क्यों देगा, मैं 2-3 रीजन बता। सबसे पहला, अगर आप देखो मार्केट ने इस जोन को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया, ये अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट, देन ब्रेकआउट, राइट। इसने ट्रेंड देखो, अब अगर आप देखो यहाँ पे, यही मैं आपको करंट मार्केट का एग्जांपल देता हूं। मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया, देन मार्केट ने रिटेस्ट किया, अब यहाँ पे नीचे की तरफ डायरेक्शन मार्केट दे रहा है, तो यहां से हम सेलिंग देख सकते हैं, राइट। देखिए आप यहाँ बहुत अच्छी सेलिंग। अब इसको हम प्राइस एक्शन के साथ कैसे मैच करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक सपोर्ट एरिया भी है, अभी ये रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, क्यों, अगर आप ध्यान से देखो, ये देखिए मार्केट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी है, तो ये एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है ऑयल के अंदर। आप यहाँ से सेल कर सकते हैं अगर आपके पास बजट है, और आप नीचे तक का टीपी आप अगेन रख सकते हैं। तो ये साइन है, देखो इसने मूविंग एवरेज को टच भी कर दिया, प्लस इसको ब्रेकआउट भी दिया, देन इसके बाद ये रिटेस्ट करने में पहुंच गया, तो ये चांसेस है यहाँ से ऑयल नीचे की तरफ जाने के चांसेस है, और आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, राइट। देखो यहाँ पे भी मार्केट पहले अप ट्रेंड में था तो मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये देखिए यहाँ से, ये अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड बना रहा है, इसलिए मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक रहा मूविंग एवरेज का, राइट। मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और बड़े टाइम फ्रेम पे देखो कचरा मत करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्रॉस वाला, तो क्रॉस वाले को छोड़, सिर्फ मूविंग एवरेज 200 के बेस पे भी आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन।
प्राइस एक्शन के साथ अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। किसी से रिलेटेड हो, मूविंग एवरेज से रिलेटेड हो, या फिर आपको आज की एंट्रीज से रिलेटेड हो, या फिर किसी और चीज से रिलेटेड हो, राइट। प्लीज आप मुझे चलिए हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। मैं आप सबको अनम्यूट भी कर देता हूं, तो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग अनम्यूट करके भी मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का सवाल आया पूछ लेते हैं। नहीं, किसी का भी कोई सवाल नहीं। यस, एनी क्वेश्चन? ओके ओके। मूविंग एवरेज और आरएसआई को एक साथ कैसे लगाएंगे कंफर्मेशन? ओके, मैं दोनों चीजें बताता हूँ। आरएसआई के साथ मूविंग एवरेज का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो आरएसआई और मूविंग एवरेज के साथ प्राइस एक्शन का जरूर इस्तेमाल, दोनों का इस्तेमाल करना हो तो भी प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करना, और ओनली मूविंग एवरेज या ओनली आरएसआई का इस्तेमाल करना, तब भी आपको मूविंग एवरेज का इस्तेमाल आपको करना ही हो। ठीक है, तो ये चीज आपको पहले ध्यान रखना। अब हम पहले अब हम यहाँ पे चलते हैं, हम आरएसआई को लगा के देखते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, अब जैसे ये नीचे आरएसआई लगे, अब आपको यहाँ पे देखना क्या है? ठीक है, देखो बहुत सारे इंडिकेटर मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। आपको अगर यूज करना है तो एक दो इंडिकेटर सफिशिएंट है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट बहुत ज्यादा इंडिकेटर के बारे में प्लान मैं नहीं बोलूंगा कि आप बहुत सारे इंडिकेटर का आप इस्तेमाल करिए। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पे आरएसआई के बेस पे कैसे ट्रेड प्लान करेंगे उसके बारे में यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर आप देखो तो H4 के टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज देखा है, तो आप इस तरह से मैच कर सकते हो क्या? इस टाइम फ्रेम पे H4 में तो यहाँ पे मूविंग आरएसआई में कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या H1 पे देखो, यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नाम की चिड़िया दिख रही है? तो हमने देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं आपको थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आरएसआई समझ। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो पहली बात तो H1 के टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज को टच कर चुका है। दूसरा, यहाँ पे डाइवर्जेंस भी दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे ये ट्रिपल टॉप टाइप का बना रहा है कि नहीं बना रहा? लेकिन आरएसआई में क्या बना रहा है? इस तरह से, ये देखिए, ये तो इसमें क्लियर डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल रही है कि मूविंग एवरेज में भी ये मूविंग एवरेज के नीचे है, पहली बात, प्लस मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, प्लस एक प्राइस एक्शन है, प्लस आरएसआई में भी डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको आरएसआई और मूविंग एवरेज का जो कॉम्बिनेशन है वो एक साथ आपको मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको H4 में नहीं मिल रहा है, ओनली H1 में मिल रहा है। तो ये मूविंग एवरेज और ये जो रोल है इसका थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए H4 के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मिल, अगर आप यहाँ पे देखो तो आरएसआई में डाइवर्जेंस दिख रहा है क्लियर। प्लस अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे आरएसआई में डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। ठीक है, अब मूविंग एवरेज को देखते हैं। तो मूविंग एवरेज में भी मार्केट ने क्या किया? जैसे ये मार्केट मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया, मान लीजिए यहाँ पे रिटेस्ट किया, तो हम यहाँ पे बाय डाल सकते हैं। तो पहली बात आरएसआई में डाइवर्जेंस, दूसरा एक प्राइस एक्शन भी यहाँ पे काम कर रहा है, एक रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पे सपोर्ट भी है। अगर अपन ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, ये आपको दिख रहा होगा। तो सपोर्ट भी है, प्राइस एक्शन भी इन्वॉल्व हो गया, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आ गई, प्लस आरएसआई में डाइवर्जेंस नजर आ, बस आप बाय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? कुछ और एग्जांपल अगर हमें मिलते हैं तो हम देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज और कहाँ पे आर टच हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट में मूविंग एवरेज टच हो रहा है, लेकिन आरएसआई में यहाँ पे ओवर सोल्ड या ओवरबॉट दिख रहा है। तो आपको हर जगह पे मैंने क्या बोला, कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा कि मूविंग एवरेज और आरएसआई का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा।
ये जरूरी। और सबसे सबसे बड़ी चीज, एक वन टाइम फ्रेम पे। हाँ, जैसे RSI H4 में आपको मूविंग एवरेज H4 में दिख रहा है, तो आप अलग टाइम फ्रेम पे जाके एक बार देख सकते हैं क्या H1 या H2 के टाइम फ्रेम पे मुझे RSI के थ्रू भी कोई कंफर्मेशन मिल रही है क्या, ये देख। क्लियर पंकज जी, आपको सवाल आंसर के लिए, मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि आपको अभी और बताना? किसी का कुछ और सवाल है प्लीज? यार देखो, आई थिंक मूविंग एवरेज 200 इस्तेमाल करो, और बहुत ज्यादा आप क्रॉस पे मत। क्रॉस को अगर समझना है तो मैं आपको और अच्छे। ओके, थैंक यू पंकज जी। और किसी को और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते चलिए कोई बात नहीं, आज की हम एंट्रीज जरूर डिस्कस करेंगे, राइट? कि आज की एंट्रीज किस बेस पे हमने, मैंने किस बेस पे, देखो मेरे लिए ना सर, मूविंग एवरेज RSI से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? सबसे बड़ी चीज है मेरा प्राइस एक्शन या मेरे जोन। अब अगर आप यहाँ पे देखें, M15 का जोन था ये मेरा, राइट? M15 के जोन में मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखो मैंने हमेशा बोला है कि अगर आप, बहुत सारे लोग जो मुझसे कनेक्टेड हैं, तो मैं उनको पर्सनली, इस संडे जो हमारी वर्कशॉप हुई थी, ऑफिस के अंदर वर्कशॉप हुई थी, जितने भी लोग आए थे, मैंने लेयर कैसे डालनी है, लोअर एरिया और अपर एरिया को कैसे टारगेट करना है। मेरे जो जोन होते हैं ना सर, बाइंग जो, जब मैं बाय करता हूँ तो लोअर एरिया को टारगेट करता हूँ। जैसे मुझे बाय करना था, तो मैंने एक ट्रेड जरूर 56 पे डाला था। और क्यों डाला था? मैंने कहा चलो यार, छोटे लॉट से डाल देते हैं, हो सकता है ऊपर अपर एरिया से ही मार्केट टच करके ऊपर चला जाए। ठीक है, अपर एरिया से, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने बाय कर लिया था, राइट? बट मेरी लेयर कहाँ पे रही थी? 54, 53। 53 पे दो लेयर थी, 54 पे एक लेयर थी। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम जब मार्केट नीचे आया था 53 में एकदम से, और फिर मार्केट एकदम 57 तक गया था, तो वहां पे मैंने ट्रेड कट कर दिए थे। कुछ लेयर मैंने कट कर दी थी, और कुछ लेयर में मैंने बी लगा दिया था। तो पहली बार में बी गए। अगेन मार्केट ने यहाँ पे जब मूव किया तो 50, जब ये H4 की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, अगर आप H4 में जाना चाहें तो H4 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो 7:30 बजे H4 क्लोजिंग होती है। 7:30 बजे जैसी H4 की कैंडल क्लोज हुई, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने, ये देखिए H4 की क्लोजिंग हुई, तो मुझे पता था कि मार्केट देखो फिबोनाची में भी इसी जगह पे था। तो यहाँ पे जब H4 क्लोज हुआ, तो फिर मैंने वेट किया कि मार्केट एक बार, जो ये मेरा जोन है ना, अगर अपर एरिया तक भी आता है तो भी मैं, टॉप एरिया पे तक भी आता है तो भी मैं यहाँ से बाय, और एग्जैक्टली मैंने यहाँ से बाय किया, 56 से मैंने बाय किया है, राइट? और मार्केट अभी भी मेरा होल्ड में। प्लस अगर हम यूरो यूएसडी, और मॉर्निंग में मेरा ट्रेड लेने की वजह क्या थी, M15 में मेरा जोन था, मैंने आपको बताया। अब टॉप एरिया पे मैं नहीं ले पाया था, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट, जब मैं सो के उठा तो मार्केट 63 के आसपास था, ठीक है? तो मुझे ये लगा कि यार, यहाँ पे नहीं ले पाया, लेकिन मार्केट यहाँ पे होल्ड किया। यहाँ पे दो तीन कंफर्मेशन दी, यहाँ पे सेलिंग के लिए यहाँ पे दिया, RSI में डाइवर्जेंस दिख रहा था, सब चीजें मेरे फेवर में, और एक अच्छा जोन भी था। तो मैंने यहाँ से सेल लिया 63 से, और मैंने जो कट किया था एग्जैक्टली 55 पे कट किया था। लगभग लगभग मैं बताऊं तो आई थिंक लगभग लगभग 70 पिप मैंने यहाँ पे होल्ड किया था, राइट? 70 पिप के आसपास होल्ड किया था यहाँ पे, राइट? और देन इसके बाद फिर मैं बाइंग की तलाश करने लगा। बाइंग में मैं दिन भर में बिजी था, मेरा बैंक का कुछ काम था जिसकी वजह से मैं नहीं ट्रेड कर पाया, लेकिन इवनिंग में आया, और मेरे साथ राजा जी भी थे, तो हम दोनों ने यहाँ पे बैठ के प्लान किया और यहाँ पे कुछ बाइंग डाली, राइट? प्लस अगर हम यूरो यूएसडी की बात करें, जहां पे मेरा एक ट्रेड था, राइट, अभी भी रनिंग में है मेरा ट्रेड को, और बहुत अच्छा ट्रेड में है। और इसीलिए थोड़ा सा हिम्मत दिखाना चाहिए जब आपको अच्छा ट्रेड मिल रहा हो। ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, और मेरे दिमाग में था कि जैसे ही ये मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देगा, मैं यहाँ से बाय करूंगा, और जैसे ही ये मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट करेगा, तो H1 के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने रिटेस्ट किया, और M15 के टाइम फ्रेम पे मैंने ट्रेड लिया था। ये M15 में जैसे ही एंगल पिंग कैंडल बनाई थी, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, और मेरा स्टिल अभी होल्ड में है ट्रेड। और ये अब देखते हैं, मेरा जो टीपी है, बी लगा के मैं छोड़ूंगा इसको, राइट? और मेरा जो टीपी है वो ये यहाँ तक का मैंने टीपी होल्ड किया हुआ है। देखते हैं क्या होगा, राइट? अब यहाँ पे H4 में ये इसको ब्रेकआउट देता है या यहीं से मूविंग एवरेज का, बट मूविंग एवरेज का मैं बार बार बोल रहा हूँ, मूविंग एवरेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, जोन के साथ में ट्रेड करता हूँ। तो ये मैंने आज दो ही पेयर में ट्रेड लिए, बहुत अच्छे ट्रेड रहे मेरे, राइट? और बाकी मैं देखिए, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो मैं जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट है, उनमें से कुछ लोगों का मेरा मैसेज, मेरे पास मैसेज आया कि सर आप ग्रुप में कॉलिंग क्यों नहीं दे रहे? देखिए, मेरी आदत नहीं है कि मैं एंट्री पॉइंट, SL और TP बताऊं।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिपेंड है पूरे तरीके से कि सर आप हमारी एंट्री भी लगवा दीजिए, एसएल भी बता दीजिए, टीपी बता दीजिए। अगर मैं सब कुछ बता दूंगा ना तो वो सर वो सिग्नल बेस्ड ग्रुप हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता मैं उसको सिग्नल बेस्ड बनाऊं, मैं उसको लर्निंग बेस्ड बनाना चाहता हूं। बट जब तक मार्केट मेरे बताए हुए जैसा मैं वीडियो में शेयर कर चुका होता हूं, अगर वैसा चल रहा होता है तो मैं कोई भी कॉलिंग उस पेयर में नहीं देता हूं। लेकिन अगर मार्केट कुछ भी चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, तो मैं जरूर कॉलिंग देता हूं। अगर आप यूरो को देख लो, जीबीपी यूएसडी को देख लो, यूएसडी जेपीवाई को, किसी भी पेयर को उठा के देख लीजिए, जो चीजें मैंने वीडियो के अंदर शेयर की थी एग्जैक्टली वही हो रही थी। तो अगर आप वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं तो मुझे कॉलिंग देने की जरूरत ही नहीं, थोड़ा सा हिम्मत आपको दिखानी चाहिए, राइट। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ लोगों के सवाल हैं। हाउ टू डिसाइड अवर जोन, राइट। आज मैंने दिन भर आरएसआई पर वर्क कर रहा था। देखो आरएसआई मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करिए। सिर्फ आरएसआई के बेस पे ट्रेड सही नहीं है, और ट्रेड लेना समझदारी भी नहीं, राइट। तो आप आरएसआई के बेस पे ट्रेड प्लान मत करिए, आप आरएसआई के साथ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करिए, राइट। जोन क्या होते हैं, जोन के लिए मैं आपको बताऊंगा आगे जब क्लासेस होंगी। कल से हम पढ़ेंगे जोन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, कल से हम प्रॉपर रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। चलो गोल्ड जा रहा है यार अपने फेवर में, बट थोड़ा सा बार बार कंफ्यूज कर रहा है, देखते हैं। लेटस बी लगा हुआ है, इसको मैं होल्ड करूंगा, देखता हूँ इस जोन को मार्केट ब्रेकआउट देता है क्या करता है, देखते हैं। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, और आज की क्लास का वीडियो आपको कल मिल जाएगा, और कल की क्लास का वीडियो आज आपको अपलोड हो गया, आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।